हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंचलपन व्लॉग्स में। और इस समय हम खड़े हैं दर्शन घर पार्क में। और यहाँ पे इस समय आज का मौसम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नैनीताल का मौसम अच्छा खासा ठंडा है। रात को तो बर्फ़बारी के चांस भी बन गए थे सवेरे सवेरे, हालांकि हल्की हल्की फ्लेक्स गिर रही थी नैनीताल में। और आज जनवरी का 19 तारीख है और इस समय शाम के 3:30 बजे हैं। और मौसम में हल्की धूप, हल्के बादल लगे पड़े हैं। ठंडा उतना नहीं है, हाथ पैरों में ठंडा उतना नहीं लग रहा है। टोपी ज़रूर आज हमने फिर भी पहनी हुई है, क्योंकि मौसम का नैनीताल में कुछ भी भरोसा नहीं होता है। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे को आज मल्लीताल की साइड में बादल लगे पड़े हैं और ये तल्लीताल की साइड है जहाँ हल्की हल्की धूप आ रही है। तो ये बड़ा ही मस्त मौसम है। और यार, नैनीताल में इस समय जनवरी के महीने में एक चीज़ बड़ी शानदार रहती है, वो रहती है कि यार करने के लिए बहुत कुछ नहीं भी होता है और बहुत कुछ होता भी है। मौसम बड़ा मस्त हुआ रहता है, फ़ोटोग्राफी, घूमना, ये सारी चीज़ें बड़ी शानदार रहती हैं। पूरा नेचर अपने बड़े मज़ेदार शानदार अंदाज में होता है। तो मज़ा आता है नैनीताल में, क्योंकि रोज़ आपको सुबह से शाम में अलग अलग टाइप का मौसम देखने को मिलता है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको आज क्या है नैनीताल का मौसम। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में और चल करके आपको दिखाते हैं क्या क्या है नैनीताल में आज के दिन में। तो और अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो अभी तुरंत जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह के नए वीडियोज़ ला करके दिखाते रहें। तो इस समय नैनीताल में टूरिस्ट हल्की फुल्की संख्या में है। शाम के समय तो रोड्स बिल्कुल सन्नाटेदार हो जाती हैं, लेकिन अभी कुछ टूरिस्ट यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये मल्लीताल का एरिया है, सामने पाषाण देवी का मंदिर दिख रहा है, डिग्री कॉलेज है और ये ठंडी सड़क का एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तल्लीताल का बस स्टैंड का एरिया है। तो हल्की हल्की धूप है तल्लीताल के एरिया में आज, और मल्लीताल में ज़रूर कुछ एरिया में बादल लगे पड़े हैं। आदि माल रोड तक का एरिया में इस समय धूप दिख रही है, ठंडक बिल्कुल कम है। तो ये इस समय का नैनीताल का एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने टोल ब्रिज है, यहाँ पे गाड़ी में बिना टोल पार किए आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो जब भी नैनीताल आते हैं तो यहाँ पे टोल ब्रिज पे टोल दे करके ही गाड़ी आगे निकल पाती है। तो ये तल्लीताल का रिक्शा स्टैंड का एरिया और उसके साथ ही साथ ये टोल ब्रिज का एरिया है। और ये दर्शन घर पार्क का एरिया है। यहाँ पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी एक स्टैचू लगी है और इसी के साथ कारगिल हीरो, कारगिल के शहीद मेजर राजेश अधिकारी जी की भी स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और आगे भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो नैनीताल में इस समय पर्यटकों की आवाज़ बिल्कुल कम हो गई है और हमारे यहाँ पे तल्लीताल में हमारे फेमस गाइड हैं चंदन दा, जो हमेशा हर नैनीताल आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पे को अपना वो करते हैं, गाइड करते हैं और उन्हें प्रॉपर वो करते हैं। चंदन दा से बात करते हैं। चलिए, कैसा हो रहा है आजकल सीज़न? सर आजकल तो सुनसानी पड़ी हुई है, बिल्कुल सुना है। आजकल होली बट्टी के भी लाले पड़े हुए हैं। सीजन मई जून में सीजन होता है तो होटलों के रेट बढ़ जाते हैं। गाइड तो अपनी तरह रहता है सर, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता है। ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत होता है, तो ऑफ सीजन में काम कम हो जाता है। आज बर्फ़ गिरने के भी चांस है। बर्फ़ गिरने के चांस है। बर्फ़ गिरेगी तो फिर पर्यटक आएगा, नैनीताल में भीड़ भाड़ होगी तो हम लोगों को भी काम चल जाएगा। रात को तो गिरी थी, कितना चांस बन रहा है? बहुत बन रहा था। आज सुबह भी वैसा मौसम बन रहा था कि बारिश, हल्की बर्फ़ के फुहारे जैसे आए, लेकिन बाद को फिर धूप आ गई। तो लग रहा है कि मौसम 2-4 दिन में बनी जाए बर्फ़ का, अच्छा ही रहेगा। तो ये थे हमारे चंदन दा। ये नैनीताल के सबसे फेमस और हंसमुख स्वभाव के हैं। इनका मुस्कुराता चेहरा आपको तल्लीताल बस स्टैंड में आते ही मिल जाएगा। तो जब भी नैनीताल आए इनसे ज़रूर संपर्क करें। शाम के 6 बज चुके हैं। तल्लीताल बाज़ार में इस समय हम खड़े हैं। मौसम में ठंडक है, आप देख सकते हैं, बादल लगे पड़े हैं, माहौल बन रहा है। हाथों में उतनी ठंडक नहीं है, लेकिन तल्लीताल बाज़ार में इस समय अब आग जलाने की नौबत आई गई है और सभी लोग आग सेकने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस समय हमारे यहाँ पे तल्लीताल की शान भी कह लो आप इन्हें, अंकल खड़े हैं। खेतवाल अंकल, आप रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से। कैसे हैं अंकल? बस ठीक है। कैसा हो रहा है मौसम का? आप मज़ा ले रहे हैं? मौसम मज़ा, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। ओके।
बर्फ़ गिरने की लग रही, चांस नहीं लग रही आज? बर्फ़ गिरने की चांस तो नहीं है, पर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बादल हैं अच्छा, और हो सकता है 1-2 दिन में बर्फ़ भी गिर जाए। 1-2 दिन में गिर जाएगी बर्फ़। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दरअसल में तो यही कहना है कि नैनीताल का ठंडक का आनंद लें और गर्म कपड़े पहने और उसमें जो है ठीक से ढक छुप के रहें, यही कहना है। ढक छुप करके रहें कह रहे हैं अंकल, क्योंकि मौसम अब बनने लग गया है धीरे धीरे, अब बर्फ़बारी का सीन हो रहा है। साथ में मित्र खड़े हैं रवि भाई भी अब आनंद ले रहे हैं। कैसे हैं रवि भाई? बहुत बढ़िया सर, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है, ठंडा काफ़ी है ठंड काफ़ी है आज, और बर्फ़ का इंतजार कर रहे हो? पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी ठंडा है। हम लोग ने अंदर काफ़ी कपड़े पहने हैं, वार्मर पहना है, जैकेट पहना है, शॉल में पहन रहे हैं लोग, और अभी ये अलाउ देख रहे हैं। और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है, जो रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी वाले या हमारे रोडवेज स्टेशन में रात को सोते हैं, उनके लिए एक पिछले साल तक ड्रम काट के उसमें लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी। तो जिलाधिकारी महोदय या और भी जो भी हमारे प्रशासन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी थोड़ी सोचें और थोड़ा उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। हम लोग तो यहाँ से घर में जाके हीटर वगैरह सेक ही लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो लोग, जिनको आश्रय नहीं है, जिनको घर के छत नहीं नसीब है, उन लोगों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और न सिर्फ ये प्रशासन का, बल्कि सामूहिक रूप से हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ ऐसे व्यवस्था करें कि अपने जो ऐसे लोग जो समाज में वंचित रह गए हैं और जिनको आश्रय नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के मौसम में हम लोग प्रबंध करें, जिससे कि उन लोगों को भी एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे को बन सके। तो समाज को आगे आना पड़ेगा और इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो मज़े ले लीजिए आप भी आग का, और मज़े से ये कृष्णा बाबू हैं, ये भी मज़े ले रहे हैं आग का ज़बरदस्त तरीके से। जल्दी इनकी शादी होने वाली है, लेकिन लगे पड़े हैं आग सेकने में। तो आइए चलते हैं आगे और चल करके दिखाते हैं आपको। शाम का समय है, बहुत प्यारा सीन यहाँ पे आ रहा है तल्लीताल बाज़ार का। ये बाज़ार भी अब मल्लीताल बाज़ार की तरह बिल्कुल ये भी चमकने वाली है। जल्दी इसका भी काम पूरा होने की उम्मीद जगी है। 1.5-2 साल से ये काम चल रहा है, देखिए कब तक ये काम पूरा होता है। लेकिन इस समय का नज़ारा बड़ा शानदार है। ये तल्लीताल से डांट के ऊपर हम आ चुके हैं। हमारा ये फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर एक अलग ही एंगल से दिखता है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए आगे। तो हम इस समय खड़े हैं मॉल रोड में, 6:30 बज रहे हैं शाम के, और बहुत हल्की चहल पहल है टूरिस्ट की। हालांकि दिख रहे हैं टूरिस्ट, रेस्टोरेंट खाली हैं इस समय, लेकिन मॉल रोड में इस समय नैनीताल में वो चहल पहल नहीं है जैसे कि अभी से आज से 10-15 दिन पहले हम आपको दिखा रहे थे। और काफ़ी कम यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या है, काम भी हल्का है। और इस समय आप देख सकते हो, ये जबकि क्राउडेड एरिया रहता था, लेकिन अब ये इस समय बिल्कुल खाली है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जगह जगह इस समय आप देख सकते हो। हमने तल्लीताल में भी आपको दिखाया था, और ये देखो मल्लीताल में भी सब आग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि अपना जो टेम्परेचर है वो इतना गिरा हुआ है। सारी चीज़ों में आप देख सकते हो, जगह जगह पे यहाँ पे इस समय यहाँ आग जल रही है। मज़े से आग जला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भीड़ बिल्कुल कम है इस समय मॉल रोड की। मॉल रोड में बहुत कम चहल पहल है। जितने भी हैं लोकल बंदे हैं सारे के सारे। रेस्टोरेंट्स भी अभी तक खुले नहीं हैं। और एक चीज़ ज़रूर है कि अब बर्फ़ और गिरने का इंतज़ार है। ये आप देख सकते हो, दुकानें भी इस समय अब बिल्कुल बहुत कम है इस समय कस्टमर्स। शाम का समय था, ठंड बहुत थी, तो हमने सोचा कि अपना इस समय एक वॉक कर ली जाए। मल्लीताल तक आ गए वॉक करते करते, और आपको भी बहुत दिनों से तल्लीताल ही के दर्शन करा रहे थे, और आप भी बोर हो गए होगे तल्लीताल को देख करके। तो हमने कहा आज आपको मल्लीताल के दर्शन कराएं। इस समय मॉल रोड बंद रहती है, 6 से 8 के बीच में मॉल रोड में
ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, इस तरह से बैरिकेडिंग्स लगा दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल में यहाँ नैनीताल को बचाने के लिए एक पिटीशन फाइल हुई थी, तो उसके लिए कि एक बहुत तगड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, तो इसका पालन करना ज़रूर रहता है। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है झील विकास प्राधिकरण का, जिसमें मॉल रोड दिखाई जा रही है हवा की साइड में। तल्लेताल बस स्टैंड भी हवा में है, जू हनुमानगढ़ी भी। हाँ, गुरुद्वारा और ठंडी सड़क का एरिया बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है, लेकिन बाकी के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे हवा की ओर को दिखाए गए हैं। इस बोर्ड का, इस तरह के बोर्ड लगाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वेस्टफुल वो है। अगर सही प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लगाया जाए तो जो बाहर से आने वाला व्यक्ति होता है वो ज़रूर इससे फिर कंफ्यूज्ड ही होता है, बाकी इसका और कोई वो नहीं रहता है। और पंथ पार्क की ओर को चल रहे हैं। पंथ पार्क में अब दुकानें समेटने का समय हो रहा है। थोड़ा सा आगे को चलते हैं और दिखाते हैं आपको। लाइट्स वाइट्स बहुत कम है इस समय यहाँ पे। दादा हाय। और ये मिले हमें हमारे हनी भाई, ये आए हैं अभी मुरादाबाद से। क्या बात है हनी भाई, कब प्रकट हुए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या बात, तो सीधे नैनीताल आए हो या कहीं और से आ रहे हो? नहीं, पहले कैची धाम, फिर कैची धाम से यहाँ पे। कैची धाम से यहाँ, और बिना बताए आ रहे हो? हैं? वो मोहित भैया को कॉल किया था, हाँ पूछ रहा था मैं आपके बारे में कि आप कहाँ पर हो, हाँ। तो बोले कि वो तो बिजी है। हाय हाय, क्या बात है, हम बिजी है, फ़ोन कर लेता है यार। है ना, चलो बहुत बढ़िया लगा। अपने हनी भाई आए हुए, बर्फ़ का आनंद लेने आ रहे हो लग रहा है। नहीं, बस ऐसे ही मंदिर के दर्शन करने आए थे, फिर सूर्य निकल जाएंगे। अच्छा, सूर्य निकल जाओगे? हाँ चलो बहुत बढ़िया है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो। और ये इस समय अब सारी जितनी एफर्ड मार्केट है इसको हटाने का टाइम है। पहले से तो कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं था, लेकिन अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पे को एक टाइम सेट करवाया है और उसी ड्यूरेशन में लगेगी, क्योंकि उस समय हो ऐसा रहा था कि ये बिल्कुल चलने लायक नहीं रह जाता था। हालांकि हर एक का व्यवसाय रोजगार जुड़ा होता है, तो उसकी भी अपनी एक निर्धारित सीमाएं होती हैं। तो ये मल्लीताल से बैंड स्टैंड के समीप में हम खड़े हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो नैनीताल का शानदार नज़ारा। आप यहाँ पे से शाम के समय नैनीताल बिल्कुल ही एक शानदार, बिल्कुल ऐसा शानदार नज़ारा यहाँ से आता है। झिलमिलाती है बिजलियाँ, जो उसका जो रिफ्लेक्शन लेक में आता है, अपने में एक बहुत ही तगड़ा पिक्चर फ्रेम बनता है ये। और ये स्पॉट तो शानदार ही है। तो मॉल रोड का हमारा वॉक हुआ है पूरा, और हम नैनीताल वालों की एक खासियत होती है कि जब तक मॉल रोड का एक पूरा वॉक ना करें तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और ये पूरी मॉल रोड नापना अपने में एक बड़ा ही मज़ेदार इवेंट रहता है हम लोगों के लिए। और उसमें हम अब वापस लौट रहे हैं। टेम्परेचर बिल्कुल इस समय अब ऐसा हो गया है जिसमें हाथों में ठंडा नहीं लग रहा है, और ये बर्फ़ गिरने के एक बहुत अच्छे फेवरेबल चांसेस में से एक होता है। हालांकि एक दो हल्की हल्की बूंदाबांदी जैसी कभी कभी बीच में हो रही है, और मौसम क्योंकि पूरा घिरा हुआ है तो चांस बन रहा है कि अपना शाम होने तक आपको बर्फ़ के चांसेस बन सकते हैं। और जैसे रात में तो कल पड़ी ही थी, सवेरे के 4:30 बजे के करीब से सवेरे शुरू हुई थी, हल्की हल्की फ्लेक्स भी गिर रही थी। यहीं इसी एरिया में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ ये मॉल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे को आपको बर्फ पड़ने के चांस तो लग रहे हैं। रात में बर्फ़ गिरते हुए लोगों ने देखी है, सवेरे जो मॉर्निंग वॉक पे आए थे, ही पता चल पाएगा। वो अभी भी और चांस तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इस आपको हमारा ये चांस में अब वीडियो देखिए पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को क्या लाइक शेयर रहता और है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। और अगर
मूड बन रहा है बर्फ़ देखने का, तो दोस्तों बहुत ही फेवरेबल चांस बन रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आ जाओ नैनीताल और हो सकता है आपकी किस्मत में हो पिछले साल की तरह का शानदार बर्फ़ को देखने का नज़ारा। तो देर ना करें और आ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument?